है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में दुनिया की, आपको बुलाने लायक सरकार नहीं समझती कि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुला लिया जाए। क्या कह दें आप पुतिन के सामने, कौन सा नैरेटिव रख दें? गरिमा जी, भारतीय लोकतंत्र का इतना बड़ा पराभव होगा किसी ने भारत में कल्पना नहीं की थी। आज आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने दो प्रमुख बातों को स्वीकार किया। मुझे दुख हुआ, आरएलडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो फॉरेन डिग्निटरी तय करते हैं कि भारत की राष्ट्रपति आयोजन क्या करेंगी और कैसा उसका स्वरूप होगा। इतना छोटा और अशक्त देश नहीं है हमारा कि कोई फॉरेन डिग्निटरी तय करे कि हम किसको आमंत्रित करेंगे और कहां पर आयोजन करेंगे। इससे बड़ा शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। दोनों प्रवक्ताओं ने कारण बताए कि क्यों राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया, और मुझे गर्व है उन कारणों पर कि राहुल गांधी जी सच का आईना दिखा रहे हैं जिससे सरकार घबरा रही है, और ये सत्ताधारी दल के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किस लिए राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया। अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 37 डिग्निटरी राहुल जी के एलओपी बनने के बाद यहां भारत में आए हैं। चंद जिनसे मिले उनका नामों का उल्लेख किया, लेकिन जो बड़ी शख्सियत हैं जिनसे मिलवाना चाहिए, वो चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे लॉरेंस वोंग्स हो सिंगापुर के प्रमुख, चाहे भूटान के हो, चाहे स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज हो, किसी से मिलने नहीं दिया गया राहुल गांधी जी को। अबे एक बात बताइए, एक सेकंड, एक सवाल है भाई। बांग्लादेश की शेख हसीना से मुलाकात उनकी हो सकती है, मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, नॉर्वे के विदेश मंत्री से मिल सकते हैं। सरकार अगर इनसिक्योर है, असुरक्षित है, तो भाई किसी से भी क्यों मिलने देगी? नहीं, मैं आगे बताता हूं इस बात को। आगे मुझे 20 सेकंड दीजिएगा आबाद रूप से, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा प्लीज। क्यों, क्या कारण है? देखिए, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी मुखरता से, दृढ़ता से भारत की सरकार को यह सचेत करती रही है कि कैसी उनकी विदेश नीति है। आप याद कीजिए, चीन के साथ 18 बार प्रधानमंत्री झूले, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ $100 बिलियन का चीन से बेतहाशा इंपोर्ट, जिस पर हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स तक ने आपत्ति ली। उसके बाद चीन में गलवान हुआ। आप पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका ट्रंप से मिलने। प्रधानमंत्री की विजिट के एक दिन पहले अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि चाइना एंड इंडिया आर ईटिंग अवर लंच, और पेरिस कन्वेंशन से हम बाहर होते। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था। 1000 आइटम हम ड्यूटी फ्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, उस पर प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया। इनकी समझ में नहीं आई। जब चीन ने अपना व्यवहार दिखाया तो तुरंत हम भागे यहां से क्वाड की तरफ। क्या छोड़कर भागे, ये गंभीरता से सुनना चाहिए पूरे देश के लोगों को। सार, ये कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी में कि नेवर वेंचर आउट विदाउट सिक्योरिंग योर होम ग्राउंड। आप आपके घर को पहले मजबूत करिए। आपने सार्क को छोड़ दिया। आप क्वाड, उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में $3 ट्रिलियन का व्यापार चाइना का होता है, तो उस ओशन की निगरानी के लिए आपको दायित्व देते हैं। हमने सहर्ष स्वीकारा और सारे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट अमेरिका से किए। नहीं, अब एक सेकंड, आपको छोटा, एक सेकंड इंटरव्यू कर रही हूं आपको भाई। हम डेमोक्रेसी के तकाजा, एक सेकंड, कभी हम डेमोक्रेसी का जो तकाजा है उसको अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष से मिलकर डेमोक्रेसी चलती है, पार्लियामेंट चलती है, और हम फिर उसी डेमोक्रेसी को कह देते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। भाई भारत में जब डेमोक्रेसी राहुल गांधी के हिसाब से है ही नहीं, तो फिर डेमोक्रेसी का तकाजा कहां रह गया? इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स कर दिया इन्होंने, दबा दिया, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण किया। मैं उस बहुत लंबी डिबेट है, और भी किसी दिन हम उस पर बात करेंगे कि कैसे सर्वोच्च अदालत ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में कि अगर वो प्लायबल होगा, लचीला होगा, तो उसका शोषण होगा। वही बात अंबेडकर जी ने 16 जून 1949 को कही थी। मैं बहुत गंभीर बात है जो देश को सुनना चाहिए। क्या हुआ? हमारे इस रवैये की वजह से रशिया की हमसे नाराजगी थी। ऑपरेशन सिंदूर जिसका जिक्र कर रही है देमेत्री पास्कोव, पुतिन की प्रवक्ता ने फॉल्स इक्विवेलेंस पर पाकिस्तान और भारत को एक साथ खड़ा किया ऑपरेशन सिंदूर में। आप ये कह रहे हैं कि इस भोज में राहुल गांधी कुछ ऐसा एंटी नेशनल तो नहीं, एंटी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कह सकते थे जिसको लेकर सरकार इनसिक्योर हो गई, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बुलाया गया?
बिल्कुल नहीं। सुकेश जी ने कहा कि 1 to 1 ये जो मुलाकात होती है, ये कोई 1 to 1 नहीं होती कि इंटरेक्शन हो। मैं आपको देश को सुनना चाहिए जो क्रेमलिन नोट इशू किया है पुतिन ने अभी 15 सितंबर को शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। क्रेमलिन नोट उन्होंने जारी किया है कि पाक हमारा प्रायोरिटी पार्टनर है, साउथ ईस्ट एशिया और पूरे एशिया एज ए होल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर ये है। आप और कह रहे नहीं, फिर थोड़ा सा और डेविएट हो जा रहे हैं अभय भाई। आप कह रहे 1 to 1 मुलाकात नहीं होती तो भोज है, सामूहिक भोज है, सब लोग बैठेंगे डिनर टेबल पर, डिनर ऑर्गेनाइज किया है प्रेसिडेंट ने, खाना खाएंगे, अपना हाय हेलो करेंगे, लौट जाएंगे घर को अपने। एक तरफ आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं क्लियर मैसेज है राष्ट्राध्यक्षों को कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से नहीं मिलने देना है। भाई सत्ता पक्ष ने ये मैसेज दिया है तो क्यों दिया होगा? दो स्ट्रांग बातें हैं इसमें। एक, प्रधानमंत्री जी सिंगल फोटो फ्रेम रखना चाहते हैं। अच्छा, वो इंटरनेशनली और नेशनली ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और नेता नहीं है। आप देखिए ना, प्रमुख मौकों पर राष्ट्रपति तक को नहीं उन्होंने बुलाया। और ये जो कह रहे हैं एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं राष्ट्रपति, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट तय करेंगे। नहीं, सरकार का जब आते हैं, स्टेट विजिट होती है अगर किसी डिग्निटरी की, फॉरेन डिग्निटरी की, तो ये अकेला विवेकाधिकार नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं आखिरी बात कहता हूं, सिर्फ 3 तरीके होते हैं। एक तो एमईए इनिशिएट करे किस फॉरेन डिग्निटरी से मिलेंगे, एक जो फॉरेन डिग्निटरी है वो तय करें, और दूसरा हम लोग इनिशिएट करें। तो एक बात तो साफ हो गई कि एमईए ने कतई इच्छा जाहिर नहीं की कि राहुल गांधी जी मिले। राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं, एक सच्चे नेता हैं, कि वो जब भी कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि उनको सजेशन है कि आपसे नहीं मिले। क्या अच्छा, डर है? 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन से, ट्रंप से, इन तमाम लोगों से नहीं मिल सकते। लेकिन मनोज सिंह कागा